थैंक यू सोहन भाई। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुंबई की मीटिंग में हमेशा कनेक्ट होके जो है वो अलग स्पेशल फीलिंग होती है, बिकॉज वहाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। और हम मोनिका और मैं उन्हीं लोगों के साथ रह के उनके साथ सीख सीख के हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्डअप किया है। चाहे वो विजय भाई और माधवी भाभी हैं, स्पेंड सच अ क्वालिटी टाइम फ्रॉम द बिगनिंग। सोहन भाई वहाँ पे ऑलरेडी हैं, महेश जी हैं, एंड ऑल द पीपल, ये सब वो लोग हैं, इतने नॉन फेसेस हैं जो बहुत समय से बिजनेस के अंदर हैं। और इनिशियल डेज से लेके आज तक हम लोग बहुत इंस्पायर होते रहे हैं। सुधा जी और विनोद जी हैं वहाँ पे, दे आर लाइक पेरेंट्स फॉर अस। उनसे बहुत हमें गाइडेंस मिलती है, ना केवल बिजनेस के बारे में बल्कि लाइफ के बारे में। एंड अबव ऑल सुमित जी एंड तानिया जी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, और हम लोग टिपिकल यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो सुमित जी का हिंदी का प्लान देख के हम बहुत इंस्पायर हुए थे कि अगर एक यूएस रिटर्न आके हिंदी में प्लान दिखा सकते हैं तो फिर हमारा फेथ बहुत बड़ा था। नहीं तो उससे पहले तो जब हम लोग चूंकि प्री लॉन्चिंग में आ गए थे हमें बिजनेस के अंदर, तो सब इंटरनेशनल लोग आके ही बिल्डअप कर रहे थे और वो सब इंग्लिश में प्लान दिखाते थे। तो सुमित जी हमारे लिए शुरू से इंस्पिरेशन रहे, और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि आज उनकी मेंटरशिप में इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। बट मैं आपके साथ थोड़ी बात करूंगा, बट हियर इज माय प्रिंसेस मोनिका, वो आपके साथ थोड़ी बात करेंगी, देन मैं आके नमस्कार सभी को, माई सेल्फ मोनिका। और बहुत ही फॉर्चुनेट फील हो रहा है ना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग अस ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। तो फ्रेंड्स, मैं भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, और 22 साल पहले जब हमने डिसीजन लिया था ये बिजनेस करने का, तो बहुत यंग थे, एम्बिशियस थे, हम भी लाइफस्टाइल चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, लव मैरिज की थी हमने, तो एक साथ रहना चाहते थे, राइट। और जॉब्स जो हम कर रहे थे तो उसमें हमको लग रहा था कि जिस तरीके की लाइफ हम चाहते हैं वो जॉब में तो मिलने वाली नहीं है, तो लुकिंग जोन में ही थे। और बिल्कुल भगवान की प्लानिंग हुई, उन्होंने ये बिजनेस हमारी लाइफ में लेकर आए। और जब हम ये बिजनेस देख रहे थे, मतलब हमने ज्वाइन कर लिया था, बस हमको यही पता था कि बहुत जल्दी इसमें पैसा बना सकते हैं। हमको नहीं पता था ज्यादा, हम एमवे के बारे में नहीं जानते थे। लाइक मोस्ट ऑफ पीपल, जैसे आज शायद आप लोगों को ज्यादा एमवे के बारे में नहीं पता होगा जो एमवे जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सेम हमारे लिए भी यही था कि ज्यादा नहीं पता था, बस यही हमें सुनना था कि जल्दी पैसा बना सकते हैं, और हम ज्वाइन कर गए। लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमने बहुत कुछ समझा एमवे के बारे में, जिस तरह की लीडरशिप से हम मिले, और जब कंपनी का प्रोफाइल पता लगा तब पता चला कि हम बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, राइट। लेकिन वही डाउट था, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से थे, कि एमवे कैसे करेंगे। तो यहाँ कर फेथ बहुत बिल्ड हुआ, क्योंकि जब डिफरेंट लोगों को देखा, डिफरेंट एज के लोग कर रहे हैं, डिफरेंट एजुकेशन के, डिफरेंट फील्ड के, कोई जॉब का है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, तो फिर हमने सोचा अगर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा फेथ बढ़ा कि ब्रिटवर्ड वाइट के जो सेम स्टेज पर, सेम एजुकेशन से अगर ये सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो सिंपल फेथ लेकर हम आगे बढ़े। एंड बीइंग अ लेडी, जो बात मुझे अच्छी लग रही थी वो यही अच्छी लग रही थी कि इट्स अ फैमिली बिजनेस, अमरीश और मैं मिलके ये बिजनेस कर सकते हैं, और हम अपने फैमिली के प्यारे लोगों को भी अपने भाई बहनों को ज्वाइन करा सकते हैं, और पूरी फैमिली मिलके कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरी फैमिली मिलके करेगी। दूसरी बात, जो यहाँ की वोकेबलरी थी वो, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि सब लोग बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को, बड़ी अच्छी बात है। मतलब नॉर्मल वर्ड में, बिकॉज मैं बिजनेस क्लास फैमिली में थी, तो वहाँ तो कंपटीशन, बैड कंपटीशन इतना होता है, और वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन यहाँ की लैंग्वेज रियली मैं चाहती थी मेरे घर में आए ऐसी लैंग्वेज। तीसरी बात, बीइंग अ लेडी, जो मुझे पसंद आई कि ये जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली कि यहाँ पर मैं अपना घर भी देख सकती हूँ, अपने बच्चे भी देख सकती हूँ, और साथ साथ में मेरे पास चॉइस है मेरे वर्किंग आवर्स चूज करने के लिए। तो इस बिजनेस ने मुझे मौका दिया, साथ ही साथ लेडी एंटरप्रेन्योर बनने का। मेरे घर में और कोई नहीं है, मेरे मेरे फैमिली में सभी लोग बिजनेसमैन हैं, पर लेडी बिजनेसमैन कोई नहीं है, सभी जेंट्स हैं बिजनेस में। तो मैं मेरी फैमिली की पहली लेडी बनी जो बिजनेस करती हूँ, राइट। तो ये मुझे इसी बिजनेस से मिला, राइट। एंड जो बात मुझे अच्छी लग रही थी, जो कंपनी का प्रोफाइल था, जो प्रोडक्ट थे, स्पेशली प्रोडक्ट कि जो सारे, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो घर में कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो हम नॉर्मली भी यूज करते थे, वही प्रोडक्ट है, और मनी बैक गारंटी के साथ हैं।
और सबसे इम्प्रेस हुई मैं इस बात से कि ये कंप्लीट पैकेज है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पैसा भी है, अच्छा यहाँ मैंने कई लोगों को देखा, एक से एक पैसे वाले लोग जो ट्रेडिशनली पैसे वाले थे वो भी ये बिजनेस बना रहे हैं। तो जब हमने देखा तो उनका रीजंस फर्क थे, कोई रिकॉग्निशन के लिए कर रहा है, कोई घूमने फिरने के लिए कर रहा है, तो ये कंप्लीट पैकेज है। यहाँ समय भी है लोगों के पास, यहाँ जो सक्सेसफुल लोग हैं खूब देश विदेश घूम भी रहे हैं, तो ये पैकेज हमें भी मिला जब हम सक्सेसफुल हुए इस बिजनेस में, तो और यही पैकेज आपके लिए भी है। और अगर मैं कहूँ हमने किया क्या, तो सिंपल अगर हम देखते हैं तो 3 ही काम इस बिजनेस में मेन है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमने सबमिट किया, क्योंकि हम एक जॉब बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो हमने सबमिट किया क्योंकि बिजनेस बुद्धि से ही होगा, राइट। हम इंजीनियर बुद्धि से एमवे नहीं कर सकते, एमवे करने के लिए आपको एमवे बुद्धि ही चाहिए, राइट। तो आपको एमवे की टीचिंग समझनी पड़ेगी। तो हमने पहला डिसीजन लिया कि हम सबमिट करेंगे सिस्टम को और अप्लायंस को, कि जो वो हमें सिखाएंगे उसी पैटर्न पर हम चलेंगे ये बिजनेस बनाने के लिए। और दूसरा काम जो बहुत सिंपल था वो हमने किया, शॉप चेंज करना। ये तो बहुत ही आसान था, एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ हम पहले भी तेल साबुन ये सब चीजें यूज कर रहे थे, और यहाँ आकर भी हमने यही किया, यही सब सामान जो एमवे में आता है यही हमने सेल्फ यूज करना शुरू किया। और दूसरा आइडिया जो है इस बिजनेस में वो है शेयरिंग का, जो फ्रेंड्स सेलिंग से भी ज्यादा पावरफुल आइडिया है, राइट। शेयरिंग से आप बहुत मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, यू नो। यहाँ सिंपल सिंपल लेडीज, यू नो, हम लोग एमवे में यही सिखाते हैं कि आप बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, लोग अपने आप आपके पास आएंगे आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हुए। और तीसरा काम जो है टीम बिल्डिंग का, है ना। यहाँ हर किसी में, आज जितने भी लोगों से अभी आप मिले हो, सभी ने एक सिंगल यूनिट की तरह शुरू किया था। सब अधिकतर लोग यही होते हैं कि हम ज्यादा जानते नहीं है, नहीं कैसे करेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे सिस्टम में आए, आज उन्हीं सब लोगों की जिनसे आज आप मिले हो हजारों लोगों की टीम है। तो यहाँ ये सीखने से हो जाएगा। तो मेरा मैसेज आपको यही है फ्रेंड्स की, अमरीश जी भी जो बात कर रहे थे, आज अपना वाई क्लियर कीजिए, है ना। आज आप अपने आप से बात कीजिए कि क्या आपको सही में जरूरत है, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, कोई प्लान बी आए आपकी लाइफ में, है ना। क्या आपने कभी सोचा, हर एक व्यक्ति सोचता है कि कोई स्टार्टअप करे, पर जिंदगी भर कर ही नहीं पाते क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं। तो अगर आपके रीजन क्लियर हैं, आप सोच रहे हो कि कुछ आपको सेकंड प्लान की इनकम है, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू दिस बिजनेस, बिकॉज ये लो इन्वेस्टमेंट के साथ है, सिस्टम की सपोर्ट है, और बेस्ट कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, होम बेस्ड है स्पेशली। अभी तो और भी अच्छा हो गया है, कोविड के समय से सभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है। आज आप सब अपने अपने घरों में बैठे हो और ये मीटिंग, ये आइडिया देख रहे हो। तो मैं यही कहूंगी, जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है आज फ्रेंड्स, उनके साथ आप दोबारा से बात कीजिए। वो जरूर, आप उनसे पूछिए कि आप कैसे कर सकते हो, वो जरूर आपके साथ कोई ना कोई लिंक शेयर करेंगे, या आपको प्रोडक्ट देखिए, आप हमारे डेमोज बहुत अच्छे हैं, हमारे डेमो से आपको प्रोडक्ट्स पता लगेंगे, तो जरूर डेमो वगैरह देखिए। कि कई लोग कहते हैं कि हम लोग पहले इसके बारे में पूरा जानेंगे तब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बाहर बाहर से एमवे नहीं समझ सकते, आप जान तो सकते हो एमवे को, पर पहचान नहीं सकते। बाहर बाहर से देखोगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे, या टीम कैसे बनेगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ड्राइविंग, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे बिना कभी सीख ही नहीं सकते। आप बराबर वाली सीट पे चाहे 10 साल बैठे रहो, चाहे 20 साल बैठे रहो, आपको ड्राइविंग नहीं आएगी, है ना। सेम लाइक स्विमिंग, अगर आपको सीखना है तो किताबें पढ़ के कभी आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो सेम, अगर आप एमवे ज्वाइन करना चाहते हो, एमवे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, यहाँ कैसे होता है सब, तो आप एमवे को शुरू कीजिए। वंस यू ज्वाइन, आप सब सीखते चले जाओगे, और आपका भी, जैसे सभी का बड़ा बिजनेस हुआ है यहाँ पर, आपका भी एक दिन होगा। सो फ्रेंड्स, इफ हम सब कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मोनिका, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सो दोस्तों, चूंकि ये ओपन मीटिंग है और यहाँ पे नए लोग हमारे साथ काफी कनेक्टेड रहते हैं, तो मोनिका और मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बातें कर रहे हैं। बट चूंकि एमवे का नया साल भी शुरू हुआ है, सो मोनिका की मेरी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, तो मैं कुछ चीजों के साथ समराइज करूंगा यहाँ पे।
मोनिका ने और मैंने पिछले 22 साल में देखा है कि किन चीजों ने हमें हेल्प की है इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। और चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जिनके साथ हम लोगों ने शुरुआत से बिजनेस बनाया हुआ है, चाहे वो सत्येंद्र भाई हैं यहाँ पर, और सो मेनी पीपल यहाँ मुंबई में तो बात करते हुए मुझे हमेशा बहुत ही स्पेशल फीलिंग आती है। मनोज स्थापक जी हैं, हम A60 में साथ में थे, एंड वी एंजॉय वेरी वेरी क्वालिटी टाइम। विजय भाई के साथ हम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन ग्रैंड कैनियन गए, एंड व्हाट अ अमेजिंग मेमोरी वी हैव दैट पर्टिकुलर डे। हमने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो क्या चीजें थी जिन्होंने हमें हेल्प की, और इस प्रोसेस में जिन चीजों को हमने लर्न किया, मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने एक चीज पढ़ी थी, अचीवमेंट प्रोसेस। हमारी एक बुक है LYF, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप में से जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट और वो LYF बुक आपके पास जरूर होना चाहिए। उसका पहला चैप्टर है, और मैंने MCA पढ़ा था, लेकिन इतनी पावरफुल चैप्टर मैंने अपनी लाइफ में दोबारा कोई नहीं पढ़ा था। तो उसके कुछ कंटेंट है यहाँ पर, और जो इस जर्नी में हमने सीखा है। तो पहली चीज जो दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर आप एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। मैंने काफी लोगों को स्ट्रगल करते हुए इसलिए देखा है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनको क्लैरिटी ऑफ लाइफ नहीं होता। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पैसे की बात हम लोग ज्यादा करते हैं, बट बिलीव मी, हम लोग पैसे की बात नहीं करते हैं। हम एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ की बात करते हैं। और मोनिका और मैं जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, वो चीज यही थी कि हम जिस तरीके की लाइफ की प्लानिंग कर रहे थे, वो लाइफ हमें यहाँ से पूरी होते हुए दिखाई दी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मोनिका और वी डिड अ लव मैरिज। अगर हम कंप्यूटर्स में जाते, और कंप्यूटर्स एक बहुत अच्छा प्रोफेशन था उस टाइम पे, और हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस भी थे, और तो लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि हमें अलग अलग जॉब करनी पड़ेगी, तो हम टाइम कैसे बिताएंगे साथ में, और हो सकता है हमें डिफरेंट लोकेशंस पे भी जॉब करनी पड़े, क्योंकि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी वो उस टाइम या तो बेंगलोर में थी या पूना में थी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बीइंग ओनली सन इन माय फैमिली, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, और मुझे कंप्यूटर्स में ये भी लग रहा था कि ये भी शायद नहीं होगा। आई एम अ वेरी स्पोर्ट लविंग पर्सन, तो मैं स्पोर्ट्स भी थोड़ा खेलना चाहता था। मोनिका और मैं बहुत सारी ट्रैवलिंग भी करना चाहते थे, एंड वो हमें जॉब में पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड नहीं थे जॉब को लेके। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, मैं नेगेटिव नहीं हूँ जॉब को लेके, विद ऑल द रिस्पेक्ट, क्योंकि उससे हमारे घर का खर्चा चल रहा था उस टाइम पे, और आप में से जो लोग अभी भी जॉब में हैं, ये पूरा रिस्पेक्ट आप अपने जॉब को दीजिए। लेकिन मैं जो देख रहा था कि वहां पे जिस तरीके का एसोसिएशन मुझे मिल रहा था, वो मुझे प्रभावित नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों की जो मैं टॉक सुनता था, उनका जिस तरीके का दिन वो बीतता था, वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं कर रहा था। और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो वहाँ पे उसी कंपनी में 10 साल से 12 साल से जॉब कर रहे थे। ब्राइट पब्लिकेशन हाउस एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, आज भी बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। तो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, एंड वो इसी वजह से आज मुझे लगता है हो पाया, क्योंकि हम लोग लाइफ में जो ढूंढ रहे थे उसको लेके कंफ्यूज नहीं थे। पैसा भी ढूंढ रहे थे अनडाउटेडली, बट अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो पहली चीज मैं आपको बोलूंगा वो यही है कि आप अपनी क्लैरिटी ऑफ लाइफ करिए कि किस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हैं। कई बार मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि बड़ी गाड़ियां और बड़ा घर आपकी लाइफ में खुशहाली नहीं लेके आ सकते। डेफिनेटली वो बहुत जरूरी है, बट एग्जैक्टली आपका पैशन क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसको पहले डिसाइड कीजिए। और मैं अगेन एज ए डायमंड पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, जैसे मोनिका पैकेज की बात कर रही थी, कि जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको दे सकता है। आज हम सुबह बैडमिंटन खेलने जो है वो 8:30 बजे जाते हैं, और मैं 9:30 बजे 10 बजे तक वहां से वापस आता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती। हमें 20 साल से ज्यादा हो गया अपने प्रोफेशन से रिटायर हुए इस बिजनेस की हेल्प से। और अभी हमने इस लॉकडाउन की सिचुएशन में देखा कि इस बिजनेस, जहां एक तरफ अपने आसपास में आप देखिए लोग अपने बिजनेसेस को लेके, अपने जॉब को लेके कितना अनसिक्योर फील कर रहे हैं, वहीं पे ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आज तक का सबसे गोल्डन फेज इस अपॉर्चुनिटी का चल रहा है। अगला 5 साल इतना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। तो ये हर तरीके से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये आपको तभी हेल्प करने वाली है जब आपको ये पता चले कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो पहली चीज है, आप इसके बारे में बात करें अपने आप से, शांति से बैठ के अपने अपलाइन के साथ,
कि दिस इज, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब हम भोपाल में थे तो मैं एक बहुत बड़े बैंक मैनेजर से मिला था, एक अच्छे गवर्नमेंट बैंक के बैंक मैनेजर थे, और उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं, आई डोंट नीड दिस बिजनेस, और आपसे मिलके हमें अच्छा लग रहा है, कुछ और बातें करते हैं, बट हम क्या करें, हमारी बातें घूम फिर के जो हमारे पास सबसे बढ़िया चीज है उसी पे आ जाती है। तो आई वॉज टॉकिंग टू देम एंड ही वॉज अराउंड 44 एंड मैं उनके साथ बात कर रहा था कि अगर पिछली लाइफ को आप अपनी देखते हैं और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसा होता, तो आप अपनी लाइफ में जर्नी में क्या चीजें हैं जिनकी आपको कमी लगती है वो आप ऐड करना चाहते हैं। तो कहते सर पैसे को लेके तो मैं बहुत एम्बिशियस नहीं था, और पैसा तो बैंक में काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका आंसर, और मैंने उनको कहा कि बेटे बच्चे आपके, तो उनका एक बड़ा बेटा था जो 14 साल का था, बेटी थी जो 9 साल की थी। तो मैंने कहा कि आप अगर अगले 5 साल बाद मुझे मिलें तो आप सेम रेग्रेट में ही रहना चाहेंगे या आप यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, क्योंकि अगले 5 साल में आपका बेटा बड़ा हो जाएगा और अपने काम पे आगे चला जाएगा, तब तो आप उसके साथ टाइम बिता नहीं सकते। तो व्हाट इज योर प्लान कि मैं अगले 5 साल बाद उस रेग्रेट में ना रहूं और मैं ये कह पाऊं पूरे जिम्मेदारी के साथ कि मैंने अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सो दैट इज क्लियरिटी ऑफ लाइफ। और जब आपको क्लियरिटी लाइफ हो तब आप अपने गोल्स के ऊपर काम करिए, राइट, कि आपका गोल क्या है, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए, क्यों आप एक्स्ट्रा 2 घंटा 3 घंटा शाम को देने वाले हैं, क्यों आपको एक्साइटमेंट आ रहा है इस बिजनेस को लेके, वो गोल क्या है आपके, राइट। तो क्लियरिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से आप अपने गोल बनाइए। अगर आप क्लियरिटी ऑफ लाइफ नहीं रखेंगे और केवल गोल पे काम करेंगे तो हो सकता है वो गोल आपको लंबे समय तक मोटिवेट ना करे इस बिजनेस के अंदर, या चैलेंजेस आए तो आप गिव अप कर दें। लेकिन बिलीव मी, अगर आपकी गोल का कनेक्शन आपकी क्लियरिटी ऑफ लाइफ से है तो वो गोल आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, जैसे मुझे और मोनिका को रखता है। जैसे ट्रैवलिंग इज आवर पैशन, तो हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं इस बिजनेस को लेके, और कभी चैलेंजेस भी आते हैं तो हम ओवरकम कर जाते हैं उनको। तो ये आपका घर भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है। और एक बार जब आपके पास गोल बन जाए तो आपके पास एक पूरा प्लानिंग होना चाहिए दोस्तों। जैसे एक नया साल शुरू हुआ है तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ये साल आप कैसे शुरू करेंगे और आप कैसे खत्म करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई बिल्कुल नए व्यक्ति भी हो, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करें तो आप दिसंबर तक इस बिजनेस में ब्रॉन्ज पिन पे भी जा सकते हैं। उसमें कितना ग्रुप साइज चाहिए आपको, आपको कितनी स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो सारी प्लानिंग आप करिए। आपके पास कितना टाइम है, टोटल ट्रांसपेरेंसी से आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनके साथ प्लानिंग करिए कि आपका इस साल का गोल क्या है। नाउ वंस यू हैव द प्लान इन योर हैंड, तो जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी उस गोल को अचीव करने में, उस प्लानिंग को प्रोडक्टिव करने में, वो है फेथ। क्योंकि अगर आप बिना फेथ के काम करेंगे, कई बार हमने देखा है कि लोगों के पास गोल भी होता है, बहुत एक्साइटेड भी होते हैं वो, और प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लैक ऑफ फेथ की वजह से वो उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते या उनको प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। तो ये एक फेथ ऐसी चीज है, आपने कई बार ये फील किया होगा कि जब आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड होते हैं, आपका बिलीव बहुत बढ़िया होता है, तो आपको रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कई बार नेगेटिव थॉट में हैं या आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, आपकी आंखों में स्पार्क नहीं है, मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि जब आप फुल एक्साइटमेंट के साथ, बिलीव के साथ, आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों लोग शुरू में एमवे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इनिशियल फेज में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नए हैं तो आपकी बात से लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन आपकी बात, आपके अपलाइन की बात से वो प्रभावित हो जाते हैं। जब आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो दे गेट एक्साइटेड। तो बेसिक जो फर्क होता है कि आपके अपलाइन का कहीं ना कहीं फेथ सिस्टम आपके कंपेयर में शुरुआत में आपसे ज्यादा होता है। तो आप इसको इंक्रीज करिए। इसके लिए चाहे जो सबसे बड़ा फार्मूला है आप इसको लिख भी सकते हैं, यू हैव टू बी इन राइट एसोसिएशन। आप हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू करिए, उनको देख के आपका फेथ और बिलीफ सिस्टम डेवलप होता रहता है। ये एक ऐसी चीज है जिस पे आपको हमेशा लगातार काम करते रहना पड़ेगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, व्हेन यू हैव द फेथ, तो आपको प्रायोरिटीज अपनी फिक्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपके पास प्लानिंग है, आपके पास गोल की क्लैरिटी है, आपका फेथ भी है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, राइट, आपको पता नहीं है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो मोनिका और मैं आपको बोलेंगे कि आपको अगले 2 साल के लिए अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना चाहिए। मुझे प्रियमवत की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। वो शाम को सीरियल भी देखना चाहता है और डायमंड भी जाना चाहता है, वो बर्थडे पार्टीज में भी जाना चाहता है और डायमंड भी जाना चाहता है।
वो सीरियल्स भी अटेंड करना चाहता है और डायमंड भी जाना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जब आप एक नए बिजनेस वेंचर में आते हैं और सीरियस बिजनेस वेंचर में आते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंस होने वाली है, अनकंफर्टेबल होने वाली है। उसके लिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल होने के लिए हो सकता है कुछ चीजों को पोस्टपोन करना पड़े आपको, बिलीव मी। लेकिन अगर आज आप पोस्टपोन करते हैं तो कल को आपको कई गुना बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो शाम को जो इस बिजनेस का प्राइम टाइम है, एवरी डे, हफ्ते में 5 से 6 दिन, वो 2 से 3 घंटा आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो इस एमवे बिजनेस का रहना चाहिए। और दोस्तों, अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। आज आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हम कितने इजीली कनेक्टेड हैं। अगर 6 महीने पुराना टाइम होता तो शायद मैं कभी मुंबई आता तब हम लोग ये मीटिंग करते साथ में, लेकिन आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो आज डिस्टेंसेस कोई मैटर ही नहीं करते हैं। तो बिलीव मी, बहुत कम समय में भी आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बट फिर भी आपको अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना पड़ेगा। एंड मैं और मोनिका, हम लोग विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ अपलाइन, 9 महीने में इस बिजनेस में प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में आ गए थे। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप पूरा फोकस करके रखते हैं राइट, इस नए साल में अगले 6 से 9 महीने, तो आप इस बिजनेस में प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। प्रायोरिटीज के बाद एक जो चीज इंपॉर्टेंट है कि वो है एक्शन, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको वो इवनिंग का 2-3 घंटा सब चीजों को, प्रायोरिटीज को फिक्स करके एक्शन जोन में जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स की बात करनी पड़ेगी, कुछ डेमोज करने पड़ेंगे, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन जब आप क्लियरिटी ऑफ लाइफ, क्लियरिटी ऑफ गोल, फेथ, प्लानिंग के साथ जब आप जाके एक्शन करते हैं तो वो बहुत बेटर आपको रिजल्ट देता है। तो आप एक्शन करिए, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है इस जर्नी में, जिसने मेरे को और मोनिका को बहुत हेल्प करी, वो है पेशेंस। बिकॉज कई बार रिजल्ट आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता है, बिकॉज उसमें कार्मिक अकाउंट की भी थ्योरी होती है, राइट। एंड आई बिलीव इन दिस। मोनिका और मुझसे जब लोग पूछते हैं कि सर आप डायमंड कैसे चले गए, तो मैं हमेशा कहता हूँ गॉड की ब्लेसिंग है, राइट, डेस्टिनी भी है। क्योंकि हमने अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा एजुकेटेड, अपने से ज्यादा फाइनेंशियल अच्छी बैकग्राउंड के लोगों को इस बिजनेस में आते हुए भी देखा और जाते हुए भी देखा। जिस एक चीज ने मुझे लगता है हमें हेल्प की, वो थी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सही समय का इंतजार करना, काम करते हुए लगातार, राइट। अगर आपकी वर्किंग हैबिट्स हैं, आप एक्शन जोन में हैं हमेशा, तो जब राइट टाइम आता है ना, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं एक बार सलमान खान के फादर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राइट समय वो नहीं होता, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छा समय वो नहीं होता कि आप जहां बॉल आती है वहां आपका बल्ला घूमता है, बल्कि जब सही समय आता है तो जहां बल्ला घुमाते हो बॉल वहीं पे आती है। और दोस्तों, ये हमने देखा है कि अगर आप एक्शन जोन में रहते हो और पूरे बिलीव के साथ काम करते हो और पेशेंस रखते हो, तो जब राइट टाइम आएगा तो आपको उसी एक्शन से कई गुना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हैव अ पेशेंस, कीप वॉकिंग, कीप वर्किंग, राइट। जो भी आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं, आप वो काम करते रहिए, रोज करते रहिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे उसको करते रहिए, अपनी कैपेबिलिटीज को और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। उसके लिए थोड़ा सीडीज सुनिए, थोड़ा बुक पढ़िए, थोड़ा अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए, हमेशा अच्छे स्टूडेंट बने रहिए। मोनिका और मैं हमेशा यही करने की कोशिश करते रहे और धीरे धीरे हमें बेटर रिजल्ट्स मिला और हम इस बिजनेस में डायमंड चले गए। हमें दोस्तों 20 साल लगे इस बिजनेस में डायमंड जाने में, बट मैं आपको बता सकता हूँ इट इज वर्थ। जब आज हम कंपेयर करते हैं अपने और फ्रेंड्स के साथ इस एज में, तो जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस के साथ, एंड अबव ऑल जिस तरीके का फ्यूचर हम देख रहे हैं, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेकर। और अभी तो इस बिजनेस की बहुत कमाल का फेज शुरू हुआ है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, यू आर इन अ वेरी वेरी राइट हैंड। ये जो टीम है मुंबई की, जितने भी अपलाइंस हैं आपके, ये बहुत ही कमाल के लीडर हैं दोस्तों। इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ चेंज करी है इस बिजनेस के अंदर। इनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। तो मोनिका और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और ये नया साल हम मोनिका और मैं प्रे करेंगे कि आप अपनी डायमंडशिप की एक फाउंडेशन क्रिएट करें, राइट, एक नींव बनाएं, ताकि उस पर एक शानदार इमारत खड़ी हो, जिसपे ना केवल आप बल्कि आपके आने वाली जनरेशन भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। So with that, I will close and over to Shravan bhai now. Thank you so much. That was so quick and so crisp. But as usual, Amrish Bhaiya ka patent style, and I mean people love him. So cool, so calm, but up to the point. Thank you so much. So दोस्तों,
Can we have a good round of applause for Amrish ji? And 1 second, just was screen sharing. Okay. Yes. So we can have a good round of applause for Amrish ji for such a wonderful sessions. And he was so generous to accept our request, and he was there. And thank you अमरीश जी. और हम वादा करते हैं कि जो भी आप बात कर रहे हैं आपके तरीके से हम भी बिजनेस बिल्ड करने का पूरा प्रयास करेंगे. और फ्रेंड्स, बीइंग द होस्ट ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप मीट, अब तक मैंने थोड़ा सा चेंजेस ये कर दिया है कि अब तक क्या ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया जाता था जैसे आप लोग अप्लाई करते थे. लेकिन फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि कुछ नॉन सिल्वर्स भी आने लगे. वो भी मेरे को कोई एतराज नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब एम्बियंस ठीक नहीं, ड्रेस कोड ठीक नहीं, जो नॉन सिल्वर्स का. तो इसलिए फिर फाइनली आई हैड टू कम टू दैट कंक्लूजन कि अब मुझे मैनुअली ही सबको अप्रूव करना पड़ेगा. तो अब के बाद जितने भी ओपन होंगे तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं कि जिस दिन ओपन मीटिंग हो कम से कम 7 बजे के पहले आपका अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमारे लिए आसान होता है. क्योंकि आज बड़े मैसेज आए, मैं तो म्यूट कर देता हूँ, देख नहीं पाया, लेकिन काफी लोग अटक गए. तो इसलिए अगली बार इसके लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 बजे के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हमारे लिए भी आसानी रहेगा, आपके लिए भी आसानी रहेगा. सो अगली बार फिर एक नए डायमंड्स के साथ, सुमित जी की हेल्प के साथ, वंस अगेन विल कैच यू नेक्स्ट वेडनेसडे. टिल दैट टाइम, हैव अ सेफ लाइफ, be safe, build a business with excitement, and God bless. Thank you so much, Amrish ji. Thank you so much, Monica ji. God